सबसे पहले लगता है कटोरा, बाद में जीरो चिपिंग ब्लेड, 0 नंबर यानी कि 60 नंबर की हैमरी, 1 नंबर यानी कि 100, 2 नंबर यानी कि 200, ये 3 नंबर यानी कि 400, ये 4 नंबर यानी कि 800, ये 5 नंबर यानी कि 1500 और ये है 6 नंबर यानी कि पूरे 3000। तो क्या इतनी सारी हैमरियों की ज़रूरत होती है? अगर पार्टी आपको अच्छे पैसे देती है, पूरे पैसे, तो ये सारी लगानी है, वरना कुछ नहीं करना है। 1 2 0 लगानी है तो लगा सकते हो, वरना 1 से काम चल जाएगा। 2 में से 1 लगा सकते हो, बाद में 2 नंबर लगा सकते हो, तो 3 छोड़ के 4 मान लो। 3 तो लगानी ज़रूरी है, 3 नहीं चुकते हैं। 1 या 2 में से कोई भी लगती है, फिर 2 लगानी है तो लगाओ 3, यानी कि कुछ हैमरियाँ छोड़ के भी आप काम करोगे तो अपना काम हो जाएगा और 6 नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर पार्टी कम पैसे देती है तो ये हैमरी का इस्तेमाल कोई नहीं करता है, यहाँ तक पूरा हो जाता है। और इसमें भी सिर्फ 3 ही हैमरी लगती है, 2 हैमरी तो छोड़ ही देनी पड़ती है क्योंकि कोई पैसे ही पूरे नहीं देते हैं। और अगर पार्टी और ज़्यादा पैसे देती है और बढ़िया काम करना है सही वाला, तो 5 नंबर के बाद में ये 320 का डट्टा लगा के ये लगाने से शाइनिंग ज़्यादा आती है। तो अब हैमरियाँ कितनी हो गई? 1 नंबर में कटोरा लगेगा, दूसरा जीरो चिपिंग की लगेगी। अगर पार्टी अच्छा काम मांगती है और पैसे देती है तो आप 320 का डट्टा इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है 320, तो ये आता है 5 नंबर के बाद में लगा सकते हो या पहले भी लगा सकते हो, यानी कि ये कहीं पर भी लग सकता है। तो सबसे पहले कटोरा लगेगा, बाद में जीरो चिपिंग तो लगानी ही लगानी है तो ही जल्दी काम होगा। उसके बाद में 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी लगा सकते हो। इसमें सारी हैमरी लगानी है, अच्छा काम करना है तो इस तरीके से। और ये लगाने के बाद में लास्ट में 3000 लगाना है तो बढ़िया पॉलिश मिलती है, अगर पार्टी पैसे पूरे देती है तो। अगर आप ये 60 नंबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो ये 60 नंबर भी चल जाएगा। ये दोनों 60 नंबर ही है, काम एक ही करते हैं। ये थोड़ा फास्ट काम करता है, ये बहुत जल्दी सफाई देता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, दोनों सेम ही है। फास्ट मोल्डिंग करने के लिए सबसे पहले लगता है कटोरा। कटोरा बहुत सारे लीटे कर देता है। मिरर पॉलिश का मतलब क्या है? मिरर पॉलिश यानी कि शीशे जैसी चमकने वाली पॉलिश, एक तरीके का शीशा ही समझ लो। तो ये जब हम इसको कटोरा लगाते हैं तो इसकी जो पॉलिश होती है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीटे पड़ जाते हैं। तो मोल्डिंग करने का मतलब ही क्या यही है कि जो कटोरे के लीटे पड़े हैं उसे हम जीरो चिपिंग से निकालेंगे। यानी कि जब आप जीरो चिपिंग अच्छे से लगाते हो तो जो पहले नंबर पे हमने कटोरा लगाया उसके जो बड़े बड़े खड्डे थे वो सारे निकल जाते थे। उसके बाद में हल्के से माइनर लीटे वाला रफ ही पॉलिश जीरो चिपिंग से भी मिलेगा, लेकिन प्लेन इफेक्ट मिलता है। तो जीरो चिपिंग से जो सारे लीटे हमारे रह जाते हैं, आप देख सकते हो ये कटोरा लगा हुआ है, तो कटोरे के लीटे निकालेगा जीरो चिपिंग। अब जीरो चिपिंग से जो लीटे रह जाते हैं, बच जाते हैं, उसे हम निकालेंगे 0 नंबर की डिश से। मोल्डिंग में कटोरा तो लगेगा ही लगेगा, जीरो चिपिंग भी लगेगी ही लगेगी। बाद में अगर आप ये 0 या ये 60 2 में से 1 लगा सकते हो, ये 2 में से कोई भी एक, ये भी लगेगा ही लगेगा, इसके बिना काम नहीं होता है। बाद में 1 नंबर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, आपका काम हो जाएगा, ये नहीं लगाओगे तो भी। फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 छोड़ते हो तो 5 लगाना है, और 4 को अंदर करते हो तो 3 को बाहर कर सकते हो। यानी कि इस तरीके से आप कोई भी हैमरी लगा सकते हो। इसे नहीं लगाना तो ये लगाना पड़ेगा, इसे नहीं लगा, यानी 3 या 4 2 में से 1 लगाना है, 5 तो लगाना ही लगाना है, इसे नहीं छोड़ सकते हो। ये दोनों में से कोई भी एक छोड़ सकते हो, 1 नंबर को छोड़ सकते हो, इसे भी लगाना ही लगाना है, इसे नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से आप चाहो तो इन 3 हैमरियों को छोड़ के बाकी की इतनी हैमरियाँ तो लगानी ही लगानी है, और लास्ट में अच्छे काम के लिए ये तो लगता ही है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए। अब नियम के अनुसार 0 नंबर के लीटे निकालेगा 1 नंबर के लीटे निकालेगा 2 नंबर के निकालेगा 3 नंबर, 3 का निकालेगा 4। ऐसे जिस तरीके से आगे के नंबर लगते जाएंगे, पीछे के हैमरी के जो लीटे रहेंगे, जो सर पड़ गए हैं, जो डैमेज हो गया है, स्क्रैचेस हो गए, वो निकलते निकलते लास्ट में पॉलिश आ जाती है।
अब इसमें भी क्या होता है, जब हमने पहला नंबर लगाया है तो उसमें हो सकता है हमने बहुत अच्छे से लगाया लेकिन कुछ जगह पर पॉलिश में रह गया है, तो वो आपको कब दिखेगा, अच्छे से आपने सफ़ा करके देख भी लिया फिर भी आपको दिखा नहीं, तो आप जब दूसरा नंबर लगाते हो तो तब दिखेगा। तो अब तब सोचोगे कि अब ये लीटे नहीं निकले तो पॉलिश नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर एक नंबर में कोई लीटा रह गया है तो 2 नंबर को आप वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके अगर सही करने की कोशिश करते हो तो वो सही हो जाता है। यानी कि ऊपर वाले नंबर जब लगते जाएंगे तो आगे के नंबर के जो क्रैचेस है वो आपको दिख जाएंगे और वो आगे के नंबर से भी आप निकाल सकते हो। थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, जो एक नंबर में जितने टाइम में काम होता है 2 नंबर में उतने टाइम में नहीं होता है, लेकिन निकल जाते हैं क्रैचेस। तो इस तरीके से आप अपनी थोड़ी मोटी छोटी मोटी गलती जो होती है उसे आप आगे के नंबर से सुधारते सुधारते आगे बढ़ते हो तो आपका काम, आपकी पॉलिश बढ़िया ही मिलेगी। 0 नंबर की हैमरी लगाने के बाद 1 नंबर, चलो चार नंबर दिखाओ ना, 4 नंबर दिखाओ, ये हैमरी दिखाओ, हैमरी दिखाओ कौन सी है, 800 है, 4 नंबर है और IG कंपनी की। अब लगाओ, अब लगाओ। मोल्डिंग हो जाने के बाद की कंडीशन है ये यूज़ होने के बाद जिसकी 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कि ये डिश तो नहीं कि नहीं है बिल्कुल ही, तो इसकी एवरेज कितनी होगी आप देखो, बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुई है अभी, 1% भी हैमरी को कुछ नहीं हुआ है, सारी की सारी। तो इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा है और प्राइस बहुत कम है। तो आप पॉलिश देख सकते हो सामने वाली, और पत्थर की शाइनिंग भी देख सकते हो। जिस तरीके का पत्थर रहेगा ऐसी शाइनिंग आएगी, ये तो आप जानते ही हो। फिर भी आप शाइनिंग एक अंदाज लगा सकते हो, अच्छी है, शाइनिंग भी अच्छी है और डिशे भी अच्छी है, सस्ती भी है। खरीदना चाहते हो तो नंबर आपको मिल जाएगा।
तो अब ये कारीगर स्पेशलिस्ट है, इससे सवाल करने वाले हैं। तो ये लोग ब्रांडेड कंपनी तो इस्तेमाल करते हैं, IG कंपनी का सैंपल अभी हमने इनको दिखाया है। तो भैया आपने ये ब्लेड इस्तेमाल की, डीसे इस्तेमाल की, आपको कैसी लगी? अच्छा है, पॉलिश भी अच्छा दे रहा है और ये खराब भी कम होता है, यानी एवरेज ज्यादा है और काम फटाफट से कर रहा है, काम भी अच्छा देता है। अच्छा, यानी कि ये पॉलिश अच्छा देता है, पॉलिश अच्छा देता है। और स्पीड कितनी है? स्पीड भी बढ़िया है। बढ़िया, यानी कि रेगुलर जो ब्रांडेड आती है उसके मुकाबले अच्छी है या उसके जैसी? उसके जैसे ही, यानी ब्रांडेड जैसा ही काम करती है, स्पीड उतना ही है। तो आप ये कारीगर का रिव्यू आगे, अब आप कौन सी ब्लेड इस्तेमाल करने वाले हो? क्योंकि ये आपको 65 रुपीज में मिलने वाला है और ब्रांडेड महंगा मिलता है, तो आप कौन सी इस्तेमाल करोगे? ये करोगे या ब्रांडेड करोगे? ये करेंगे। ये करोगे? आपकी स्माइल पर से लग रहा है, आपकी स्माइल बढ़िया है और ये कारीगर की स्माइल भी देख लो इस्तेमाल के बाद, तो इनको ये डिशे अच्छी लगी है। ओके, थैंक यू भैया। तो ये फुल गारंटी के साथ कंपनी अपने को देती है। अगर कुछ भी इसमें खराबी होती है लास्ट तक इस्तेमाल करने पर भी, मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखा रहा हूँ और ये कितनी चलती है उसका भी मैं सैंपल दिखा रहा हूँ कि इतने लास्ट तक ये वर्किंग कंडीशन में देती है। तो ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप इनका संपर्क कर सकते हो। ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाली डिश है और अच्छी चीज़ है। हम लोग ही काम करके किसी भी चीज़ को ब्रांडेड बनाते हैं। जो आज की ब्रांडेड कंपनी है वो जब एक टाइम में आई थी दोस्तों, तो तब वो भी नई थी, तो हमें उसका यकीन किया, हमने उसका इस्तेमाल किया और इसे ब्रांडेड आपने ही बनाया है। तो इस कंपनी का भी एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। ये फुल गारंटी भी देती है, कम प्राइस में देती है, तो आप एक बार इस्तेमाल करें और इसे भी ज़रूर ब्रांडेड बनाएं। इसे ब्रांडेड बनाना आपका काम है दोस्तों, आप इसे ब्रांडेड बना सकते हो। धन्यवाद।